कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं डिजिटल सुमन जी को। डिजिटल सुमन जी .com पर आपको अभी दिया जा रहा है कोरा के बारे में जानकारी। कोरा को आप कैसे चला सकते हैं, फ्रीलांसर कैसे अच्छे बन सकते हैं। चूँकि फ्रीलांस की जो मार्केटिंग है वह अभी ज़्यादा चलेगी और 1-2 वर्ष लग जाएंगे नॉर्मलाइज होने में वातावरण को। चूँकि जो लॉकडाउन की जो स्थिति रही थी उससे अभी उबरने में काफ़ी समय लग जाएगा, अर्थव्यवस्था को भी सही होने में बहुत समय लगेगा। इसलिए आप यदि होम से ही अपना कोई कार्य करते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं और इस पे आप पीपी प्रोग्राम में, कोरा के पीपी प्रोग्राम में आप यदि शामिल होना चाहते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन आंसर करना शुरू कीजिए। यह एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। आज जो हमारा विषय है वह विषय है, आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप कोरा के साथ जुड़कर अपना कार्य कर सकते हैं और उसमें क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, और कौन से क्वेश्चन टच करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, क्या आपका नीच होना चाहिए, और आप उसमें किस प्रकार से आप अपना कार्य करेंगे। जो जिसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। नियम और शर्तों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोरा उसके लिए बिल्कुल ही बहुत ही गंभीर है। किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन करने पर वहाँ पर, क्योंकि स्पैमिंग और क्लोनिंग, यह दो जो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर का जो यह हैकिंग सिस्टम है, जिससे कि हैक कर लिया जाता है और क्लोनिंग बना ली जाती है, स्पैमिंग कर ली जाती है, उससे बहुत सारी जो परेशानी है वह वेबसाइट को झेलनी पड़ती है। इससे काफ़ी लोगों को भी, जो कस्टमर रहते हैं और जो उसके जो पार्टनर्स होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। इस कारण से बहुत सारे जो पैसे हैं वह कस्टमर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस कारण से कोड़ा ने कुछ नियम और शर्तों को इसमें लागू किया हुआ है। इसमें बहुत सारे नियम शर्त इस प्रकार के हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको टच करना चाहिए, किस प्रकार का आंसर आपको लिखना चाहिए, उसमें वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के आंसर नहीं होने चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए। इन सभी विषयों पर आपको जो है वहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है। हम थोड़ी देर में चलेंगे, आपको स्क्रीन शॉट के माध्यम से आपको कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किन किन नियम और शर्तों को मानना चाहिए, किन किन नियम और शर्तों को फॉलो करना चाहिए। इनको जान लेना आवश्यक है। इनको जानने के बाद आप जब उस पर कार्य करेंगे तो आप स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे जो डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हैं वह आपको पूरी नॉलेज नहीं देते हैं कि किस प्रकार से किसी ऐप को चलाना है। इस कारण से आप आधे अधूरे ज्ञान को ही रखकर अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब भी किसी फील्ड में आप जाइए तो आप अपने कार्य को इस प्रकार से करें कि आप उसमें पूर्णता को हासिल करें, और जहाँ से भी आपको अच्छा ज्ञान मिल सके उसे आप लें। बहुत सारे लोगों से हमने भी कंसल्ट किया है जो डिजिटल मार्केटिंग के अपने को बहुत बड़े स्कॉलर कहते हैं, रिसर्चर कहते हैं। उन लोगों का जो ज्ञान हमने देखा है, पूरी जानकारी कहीं से भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए लोग आधे अधूरे रह जाते हैं। मान लीजिए कि यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब क्रिएशन के बारे में जो नॉलेज देना है वह भी पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं। और मान लीजिए कि क्लास के लिए कुछ पैसे भी ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद भी पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो आप यदि ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन किसी कार्य को करना चाहते हैं घर से, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए, और इस प्लेटफॉर्म पे आके आप स्वयं को एक ऑनलाइन बिजनेस से अपने को जोड़ सकते हैं। इसमें एफिलिएट और लिंक को ज़्यादातर साझा नहीं करें, उन्हीं लिंक को साझा करें जो कि क्वेश्चन और आंसर के लिए जो सुटेबल लिंक्स हैं। बाकी एक्स्ट्रा आप यदि अपने एफिलिएट को बढ़ाने के लिए आप यदि इस प्रकार का करते हैं तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। कुछ नियम और शर्तों को आज हम देखेंगे। तो आप देखते रहिए हमारे इस डिजिटल सुमन जी .com को। यदि आपने इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके 5 वीडियो को पाने के लिए आपको 99 रुपीज़ का पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे से आप इस नंबर, इस आईडी से आप भेज सकते हैं 800
PayPal, पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे पे आप इसे भेज सकते हैं। तो आप देखते रहिए आगे और जल्दी से आप इसका मेंबर बनिए और एक वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको लगे कि लेना चाहिए तो लीजिए। और आपको कुछ जो ईमेल से आप कुछ प्रश्न करेंगे तो वह उसका जवाब आपको ईमेल से देने का प्रयास किया जाएगा। को जानने के लिए इसके हम डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें जो इनके नियम और शर्तें हैं उन्हें जान लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम कोरा के डैशबोर्ड पर जाते हैं। डैशबोर्ड पर जाने के बाद यह आप इंटरफेस आप देखते हैं कि इस प्रकार से यह ओपन होता है। इसे हम टच करते हैं। टच करने के बाद यह इंग्लिश का है, हम हिंदी के इंटरफेस पर जाते हैं। हिंदी के इंटरफेस पर जाने पर इस प्रकार का यह ओपन होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि 47 जो है हमसे क्वेश्चन किए गए हैं, 354 क्वेश्चंस हैं। जिनके जवाब हम नहीं दे पाते हैं उनका नहीं देते हैं और जिनका दे सकते हैं उनका देते हैं। जो हमारे विषयगत रहते हैं उनका हम जवाब देते हैं। तो आप इस प्रकार से यह अपने प्रोफाइल को ओपन कीजिए। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद आप अपने यदि पार्टनर हैं तो पार्टनर प्रोग्राम में जाइए। पार्टनर प्रोग्राम में जाने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड यही आपका इंटरफेस है। और यदि आपको कभी कुछ सुझाव देना है यदि कोरा को तो आप सुझाव दे सकते हैं। और यहाँ पर कुछ खास जानकारियाँ यदि आपको लेनी हो तो खास जानकारी आप यह ले सकते हैं कि इसमें पूछे गए सवालों का विश्लेषण करें, आंकड़ों का सारांश, मूल्य के आधार पर सवाल के समूह, इस प्रकार से सवालों की संख्या के आधार पर यह विश्लेषण, अर्जित मूल्य के आधार पर विश्लेषण और भी संसाधन, सवालों से अब तक की गई कमाई यह इसमें बताता है। अब जैसे मान लीजिए कि सवालों से की गई कमाई को यदि आपको देखना है तो आप इसके डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। यह है इंग्लिश का कोरा पार्टनर्स। या इसमें जो लोग अभी तक जो कमाई करते आए हैं उन्हीं का यह डेमो दिया गया है। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन लोगों ने कैथी रेजर, आई नो बट नो आई डू नॉट वांट टू आंसर अदर पीपल्स क्वेश्चंस, आई हैड rather just write my own. People were often complaining I was not answering exactly what the question asked. Now write first, then write the perfect questions so it fits. और इसे आंसर पर उसे अब वोट जो मिला है वह बताया जा रहा है। लेकिन हम फिर से चलते हैं हिंदी के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आपको देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन पर जवाब पे इसमें नहीं मिलता, लेकिन जवाब देते हैं तो आपका जो ग्राफ है वह ऊपर बढ़ता है। आप जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर चलते हैं अपने जवाब के कि क्या हमने जवाब दिया है उसे हम देखते हैं। तो जवाब ओपन करने के बाद हम यहाँ पर यह देखते हैं कि किन किन प्रश्नों का हमने जवाब दिया है। जैसे मान लीजिए कि यह ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यह 6000 बार इसे देखा गया है, 31 इस पर अपवोट मिला है। और इसके बाद हम जाते हैं अन्य क्वेश्चंस के आंसर पर। जैसे
जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं, यह प्रश्न का आंसर हमने यहाँ पर दिया है। इसके डैशबोर्ड पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे लगभग 43,000 बार लोगों ने देखा है। 108 इसमें अपवोट मिले हैं। अब भी कुछ अपवोट मिले हैं जो हमें फॉलो करना चाहते हैं। इसे हम फॉलो करने लगते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो यह आपने देखा कि हम इन्हें फॉलो करने लगे हैं। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहता है? क्या कोई सक्रिय आय भी होता है? एक गलत निर्णय किसी व्यवसाय को कैसे ढहा सकता है? ये सब प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के डैशबोर्ड पर जाकर जब भी आप कोई प्रश्न का आंसर देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि उसमें 43,000 था, तो 43,000 और 108 जो अपवोट है उसके विषय में यह आपको जो आपका रैंकिंग जो है वह ऊपर ले जाता है और आप उससे अच्छे राइटर में गिने जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे राइटर इस प्रकार से हैं जिनका कि 30,000 40,000 हमेशा व्यूज़ रहता है। प्रश्न में भी वही व्यूज़ रहता है। अब हम पार्टनर प्रोग्राम पर फिर से आते हैं। पार्टनर प्रोग्राम में आने के बाद हम यहाँ पर जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर जाते हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले हमें देखना चाहिए। प्रोग्राम के बारे में, तो प्रोग्राम के बारे में हम प्रोग्राम से जिस प्रकार से जुड़ते हैं तो इसमें है कि एक पार्टनर के रूप में आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, पूछकर पैसे कमा सकते हैं जिनका जवाब कई लोग चाहते हैं। कोरा पर जितने ज़्यादा उपयोगी सवाल पूछे जाएंगे उतने ही उच्च स्तर के जवाब लिखे जाएंगे और क्योरा उतना ही लोगों के लिए सहायक बन जाता है। पार्टनर प्रोग्राम के साथ हम उन उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देते हैं जो कोरा को बेहतर बनाते हैं और आपको शामिल होने के लिए, आमंत्रित करने के लिए हम उत्साहित हैं। सवाल पूछें, इसमें है कि सवाल पूछें। जब आप क्योरा पर इसके क्योरा का जो यह अक्षर विन्यास है वह आप देख सकते हैं, QUORA, क्योरा। इसे आप हिंदी में भी क व संयुक्त ओकार र आकार यह लिख सकते हैं। जब आप क्योरा पर कोई सवाल जोड़ते हैं तो अक्सर यह सवाल दूसरों के पास भी होता है। यह समझ लीजिए, दूसरों के पास भी वही सवाल है, जानना चाहता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे जिन्हें आपके द्वारा जोड़े गए सवालों के जवाब चाहिए और इन सवालों के जवाब कितने अच्छे हैं उतना ज़्यादा आप कमाएंगे। यदि आपका सवाल का जो जवाब दे रहे हैं या सवाल जो है यदि आपने पूछा है तो दूसरों के पास भी वह सवाल है, लेकिन जिस अच्छाई से आप पूछते हैं लोगों में फिट बैठता है, या एसईओ करके या कीवर्ड का चयन करके आप यदि उसका पूछते हैं उसे, तो वह ज़्यादातर वह दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और ट्रैफिक आने से आपके वेबसाइट पर भी लोग जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसे इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को पूछिए जो कि कीवर्ड से संबंधित हो। जैसे कीवर्ड उसका एसईओ अच्छी तरह से किया हुआ है तो आप वहाँ पर रैंक करेंगे। प्रश्न आपके मान लीजिए 1,000 2,000 तक वह तुरंत ही पहुंच जाते हैं। दूसरा है कि जो जवाब आप देते हैं वह कीवर्ड को सर्च करके यदि आप जवाब देते हैं कि किस प्रश्न का आपको देना है और उसका आप अच्छी तरह से भावनात्मक और ज्ञानात्मक, ज्ञान से भी जोड़कर, विज्ञान से भी जोड़कर और राजनीतिक विज्ञान से भी जोड़कर, सामाजिक विज्ञान से भी जोड़कर, अर्थशास्त्र से भी जोड़कर, हर प्रकार से उसे देखकर यदि आप उसका जवाब देते हैं तो वह जवाब लोगों को सूट करता है, तो आपका जवाब देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो वहाँ पर ट्रैफिक अच्छी आ जाती है। उस ट्रैफिक
के आने से आपका जो जवाब है वह रैंक करने लगता है, उसमें बहुत सारे अपवोट मिलते हैं और इसी पर तय होता है कि आपको किस प्रश्न पे कितने पैसे दिए जाएं। तो उस प्रकार से जितने भी ज़्यादा लोग उसे देखेंगे उतना ही पैसा आपको पार्टनर प्रोग्राम में मिलेगा। सवालों को जवाब पाने में मदद करें। यह भी एक आप देख लीजिए कि सुनिश्चित करें कि आपके सवाल प्रासंगिक विषयों के साथ टैग किए गए हैं और क्योरा पर योग्य लेखकों से सवालों के जवाब का अनुरोध करें। आपके सवालों को जितने ज़्यादा जवाब मिलेंगे वे उतने ज़्यादा दूसरों के लिए उपयोगी होंगे और उतना ही ज़्यादा आप कमाएंगे। यह आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट है भुगतान पॉइंट। आपको भुगतान मिलता है क्योंकि आपके सवाल उपयोगी जवाब उत्पन्न करते हैं जिन्हें दूसरे भी खोज रहे हैं। या तो क्योरा पर या वेब पर कहीं आप अपने सवालों के इंगेजमेंट से पैसे कमाते हैं क्योंकि अच्छे उपयोगी जवाब जो दूसरों की मदद कर सकते हैं वे अच्छे ठीक से सोचे गए सवालों पर निर्भर करते हैं और पार्टनर्स सभी क्योरा उपयोगकर्ताओं की और लाखों अन्य लोगों की मदद करते हैं ताकि जो जानकारी और ज्ञान वह चाहते हैं वह उन्हें मिले। आप हमारी नीतियों और दिशा निर्देशों या हमारे अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को पढ़कर प्रोग्राम के बारे में और जान सकते हैं। किसी भी अतिरिक्त सवालों के लिए कृपया feedback@hindi.com पर बेझिझक संपर्क करें। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम इसमें जो वह पूछा गया था तो खास जान प्रोग्राम के बारे में थी। अब हम यहाँ पर जो यह पॉइंट है यह फीडबैक को देख लेते हैं। यह फीडबैक यदि हमको देना है तो अपने ईमेल आईडी पर जाएंगे और वहाँ पर हम प्रश्न कुछ भी फीडबैक अपना दे सकते हैं जो क्या आपका इस कोरा के बारे में सोचना है। अब प्रोग्राम के बारे में फिर हम दोबारा उसी पॉइंट पर जाते हैं, प्रोग्राम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रोग्राम के बारे में अब यहाँ पर है कि यहीं पर आप देख सकते हैं कि नीतियाँ और दिशा निर्देश, इसे फॉलो करना बड़ा ही आवश्यक है। यह पहले इंग्लिश में ही दिया होता था लेकिन अब यह हिंदी में आता है। नीतियाँ और दिशा निर्देश। क्योरा पार्टनर प्रोग्राम क्योरा समुदाय के यह नीतियों के बारे में आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और जान लें और उसके बाद आप इसके पार्टनर प्रोग्राम में आप शामिल हों और क्वेश्चन आंसर करना शुरू करें। शुरू में पार्टनर प्रोग्राम क्योरा के माध्यम से ही दिया जाता है। यदि आपके जवाब अच्छे होंगे तो आपको पार्टनर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इन नियमों को फॉलो करें। इन नियमों को फॉलो करते हुए यदि आप काम करते हैं तो आपको हो सकता है कि पार्टनर प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। तो आप इन नियमों को अच्छी तरह से आप देख लें। नीतियाँ और दिशा निर्देश, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीतियाँ और दिशा निर्देश। यह है क्योरा पार्टनर प्रोग्राम क्योरा समुदाय के फायदे के लिए स्थापित किया गया है। अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने या दूसरों के अनुभव को नुकसान पहुंचाने के लिए क्योरा पर किसी भी उत्पाद या फीचर का दुरुपयोग करना सख्त मना है। यह यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमने इस प्रोग्राम से संबंधित क्योरा के उचित उपयोग के बारे में नीतियाँ और दिशा निर्देश बनाए हैं। उनका पालन न करने के परिणाम स्वरूप प्रोग्राम से निकाला जा सकता है। उसका यदि आप पालन नहीं करते हैं तो आपको इस प्रोग्राम से निकाला जा सकता है। आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। सवाल की नीति। ऐसे सवाल लिखें जो क्योरा की स्वीकार्य उपयोग नीति के अनुरूप हों, जिसमें शामिल है क्योरा पर सवालों के लिए क्योरा की नीतियाँ और दिशा निर्देश। इनमें से सबसे अहम सवालों को क्योरा की अच्छा इंसान बने, सबका सम्मान करें, नीति का पालन करना होगा। तो इसमें आप इस पर ध्यान दे दीजिए कि सवाल की नीति। ऐसे सवाल लिखें जो क्योरा की स्वीकार्य उपयोग नीति के अनुरूप हों, जिसमें शामिल है क्योरा पर सवालों के लिए क्योरा की नीतियाँ और दिशा निर्देश। इनमें से सबसे अहम है सवालों को क्योरा की अच्छा इंसान बने, सबका सम्मान करें,
नीति का पालन करना होगा। जो यह नीति है, अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान आप कैसे बने? तो आप सबका सम्मान करेंगे तब आप अच्छा इंसान बनेंगे। सबका अपमान करेंगे तो अच्छा इंसान आप कभी नहीं बन सकते हैं। सबका सम्मान करें, नीति का पालन आपको करना होगा। दूसरा है कि सवालों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। यदि आप कोई सवाल पूछते हैं तो यह होना चाहिए कि दूसरों के समझ में आ जाए, और वह समझ में आएगा ही नहीं। एसईओ क्या रहता है, कीवर्ड से वह देखा रहता है, तो वह सवाल आपको करने में सुविधाजनक होते हैं। गूगल पर भी आप उसे सर्च कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करें, कीवर्ड उसका जो है सो देखें। कीवर्ड के जो टूल किट आते हैं तो उसे आप देखें, और उसमें मान लीजिए कि यह कोई आवश्यक नहीं है, फ्री टूल किट बहुत सारे हैं कीवर्ड को देखने के लिए, एसईओ के लिए। तो वह आप एसईओ किया हुआ हो, कीवर्ड से देखा हुआ प्रश्न हो तो अच्छा रहता है। सवालों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। सवालों को कोड़ा पर सही बर्तनी, विराम चिन्ह, व्याकरण और पूंजीकरण की आवश्यकता होती है। पूंजीकरण की आवश्यकता यहाँ पर सवाल में पूर्ण वाक्य होने चाहिए। जो सवाल में है, आपके वाक्य कैसे होने चाहिए? आधे अधूरे नहीं होने चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं और वह आधा ही रह जाए तो लोगों को समझ में आएगा नहीं। और अंत में एक प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। प्रश्न चिन्ह लगाएं। ज़्यादातर लोग क्या, कौन, कैसे का प्रयोग करते हैं, वह करना आवश्यक है। इसके आगे के बिंदु को आप देख लीजिए। इसके अतिरिक्त सवालों में सही बर्तनी, विराम चिन्ह और व्याकरण होना चाहिए। उन सभी भाषाओं में जहां आप सवाल पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप अन्य भाषाओं में सवालों का खराब अनुवाद कर रहे हैं तो यह प्रोग्राम से हटाने का कारण हो सकता है। यदि आप उसका अनुवाद सही नहीं है तो आपको प्रोग्राम से हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपके इसके लिए इसके अतिरिक्त सवालों में सही बर्तनी उसका जो गलती उलती नहीं होना चाहिए। हिंदी यदि लिखते हैं तो हिंदी सही हो, अंग्रेजी लिखते हैं, डच लिखते हैं या बंगला लिखते हैं या कन्नड़ लिखते हैं या तमिल भाषा में लिखते हैं, जो भी भाषा यहाँ पर सेलेक्टेड है, उन भाषाओं में यदि आपकी बर्तनी सही नहीं होती है तो आप जो है गलत लेखक हैं। गलत लेखक होने के कारण से आपको इस सिस्टम से आपको बाहर कर दिया जाएगा। विराम चिन्ह जो जिस प्रकार से लगता है, चाहे वह प्रश्न चिन्ह हो, पूर्ण विराम हो, अर्धविराम हो और विस्मयादि बोधक हो, यदि यह चिन्ह लगाना है तो उसे आप लगाएं। इंग्लिश में यदि आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश में भी उन चिन्हों का जो है सो प्रयोग सही जगह पर, सही स्थान पर होना चाहिए। जैसे कॉमा का प्रयोग कहाँ पर है, फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पर करना है, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन का जो प्रयोग है वह कहाँ पर करेंगे, वह आपको जानना आवश्यक है। भाषाओं में जहाँ आप सवाल पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप अन्य भाषाओं में सवाल का खराब अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद भी सही होना चाहिए, तो यह प्रोग्राम से हटाने का कारण हो सकता है। सवाल संक्षेप में होने चाहिए। जो भी सवाल आप पूछते हैं वह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 4-4, 5-5 लाइन का नहीं होना चाहिए। एक सामान्य दिशा निर्देश के रूप में सवाल आमतौर पर 2 वाक्य से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सवाल जो है 2 वाक्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक बार में सिर्फ एक सवाल ही पूछा जाना चाहिए। एक बार में सिर्फ एक सवाल पूछें। पहले व्यक्ति के सवाल, पार्टनर द्वारा पूछे गए सवालों को काल्पनिक निजी समस्याओं के बारे में पहले व्यक्ति के काल में नहीं व्यक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खास शब्दावली अपने आप में भ्रामक है। ऐसे सवालों को जोड़ा जाना सही नहीं है। मेरी 13 वर्षीय बेटी को स्कूल में भयभीत किया जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? यह पूछना जो है सो व्यर्थ है, क्योंकि इसके जवाब के लिए आप इस फील्ड में नहीं आए हैं, इस मंच पर नहीं आए हैं। यदि आप इस मंच पर आए हैं तो यहाँ पर हजारों मंच बने हुए हैं जहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं। तो उन प्रश्नों का जवाब आपको जब पाना है तो यह फेसबुक के लिए अच्छा है। फेसबुक में इसी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग रहता है, लेकिन यह फेसबुक नहीं है। यह आपको पूरी जो दुनिया की जो कला, संस्कृति, इतिहास से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है उसी का ज्ञान आपको यहाँ पर मिलता है। यदि आपकी कोई जिज्ञासा इस प्रकार की है कि आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस मंच पर आप आ सकते हैं, अन्यथा आप के लिए यह मंच नहीं है। तब तो आप ट्विटर पे जाइए,
आप को यदि जाना है तो फेसबुक पर जाइए और फेसबुक लाइट पर जाइए और इसी प्रकार का कार्य कीजिए। व्हाट्सएप से आप मैसेज से पूछते रहिए। लेकिन यह व्हाट्सएप नहीं है, यह आपको मैं बता देना चाहता हूँ, व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है। यह आपको एक अलग मंच देता है जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े इंजीनियर और प्रिंसिपल, वीसी, बहुत बड़े बड़े जज, न्यायाधीश सब यहाँ पर बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए, जो आपको भारतीय सेवा से जुड़े हुए, लोक सेवा से जुड़े हुए और विश्व के अनेक सेवाओं से जुड़े हुए एनजीओज के बड़े बड़े मालिक यहाँ पर कार्य करते हैं। ऐसे सवालों को जोड़ा जाना सही है। एक माता पिता को क्या करना चाहिए अगर उनकी 13 वर्षीय बेटी को स्कूल में भयभीत किया जा रहा? इस प्रकार से यदि आप पूछते हैं तो यह एक सवाल हुआ। इस प्रकार से वह आधा सवाल था कि मेरी 13 वर्षीय बेटी को स्कूल में भयभीत किया जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। यह सीधा जो है आपने पूछ दिया। लेकिन आप इसी प्रश्न को आप यदि इस प्रकार से पूछते हैं कि एक माता पिता को क्या करना चाहिए अगर उनकी 13 वर्षीय बेटी को स्कूल में भयभीत किया जा रहा, तो इस प्रकार से आप पूछ सकते हैं। गैर सामान्य योग टेम्पलेट वाले सवाल, पार्टनर द्वारा पूछे गए सवाल, ऐसे सवालों को जोड़ने की ईमानदार कोशिश होनी चाहिए जो दुनिया भर में कई लोगों के मन में हो सकते हैं। जैसा कि सवालों पर सामान्य नीतियों में जिक्र किया गया है, सवाल फिर से इस्तेमाल की जा सकने वाली जानकारी पाने की एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। हम मानते हैं कि गैर सामान्य योग्य टेम्पलेट वाले सवाल फिर से इस्तेमाल की जा सकने वाली जानकारी पाने की ईमानदार कोशिश नहीं है। ऐसे सवालों को जोड़ा जाना सही नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए जो हम बोल रहे हैं। ऐसे सवालों को जोड़ा जाना सही नहीं है। प्रिया के पास 7 अंडे हैं और उसमें से प्रेम ने 2 ले लिए तो कितने अंडे बचे? और प्रिया के पास 8 अंडे हैं और उसमें से प्रेम ने 4 ले लिए तो कितने अंडे बचे? यह जो है पहली पूर्ण जो सवाल है, इस प्रकार से नहीं पूछना है यहाँ पर। यह इसके लिए आपको व्हाट्सएप और फेसबुक को ही आप देखिए। यह सवाल उन सवालों को जोड़ने की ईमानदार कोशिश नहीं है जो वास्तव में दुनिया भर में कई लोगों के मन में है। किसी विशेषज्ञ से एक खुले सवाल का जवाब पाने के लिए उन विषयों को जोड़ें जो सटीक और सवाल से सीधे प्रासंगिक हों। यहाँ देखें कि क्योरा पर सवालों के लिए विषयों का चयन करने की नीतियाँ और दिशा निर्देश क्या हैं। सवालों के अपवर्जित विषय, क्योरा पार्टनर प्रोग्राम, क्योरा पीपीपी के लिए क्योरा समुदाय या क्योरा उपयोगकर्ताओं, विशिष्ट लोग जो लोकप्रिय हस्ती नहीं हैं के बारे में सवाल अपवर्जित किए जाएंगे। उनके बारे में जो सवाल है, जैसे मान लीजिए कि कोई विशिष्ट लोग है और उसके बारे में आप किसी इस प्रकार से गलत ढंग से आप सवाल करते हैं तो वे सवाल आपको यहाँ पर अपवर्जित रहेंगे। वे सवाल आप नहीं पूछें तो अच्छा है। सवालों को साथ जोड़ना, काफ़ी समान अर्थ रखने वाले सवाल क्योरा पर सवाल के डुप्लीकेट के रूप में एक साथ जोड़े जाते हैं। अगर आपका सवाल किसी अन्य सवाल में जोड़ा जाता है तो वह क्योरा पर एक मौजूदा सवाल के समान है और उसे क्योरा पार्टनर प्रोग्राम से अपवर्जित किया जाएगा। आपके द्वारा पूछे गए एक नए सवाल में अन्य सवालों को जोड़ना भी नीति के खिलाफ है। यहाँ देखें सवालों को एक साथ जोड़ने के लिए क्योरा की नीति क्या है। अतिरिक्त अकाउंट, एक से ज़्यादा अकाउंट रखना, यह आप ध्यान दें, विशेष रूप से इस पर ध्यान देना आपको आवश्यक है। तो मेन फोकस यहाँ पर करें। एक से ज़्यादा अकाउंट रखना या फ़ायदे के लिए वोटों का समायोजन करना। फ़ायदे के लिए दूसरे को बोल देते हैं कि आप अब वोट कीजिए, हमारा रैंक ऊपर हो जाएगा, इस प्रकार से। या दूसरों को नुकसान पहुंचाना सख्त मना है। दूसरे के लिए कहते हैं कि उसका आप वोट नहीं कीजिए, उसका मत देखिए, उसके मैटर को मत देखिए, हमारे ही मैटर को देखिए। यह जो आप घर में करते हैं, बहुत सारे लोग इस प्रकार का करते हैं, भाई भाई में क्लेश और ये सब, यह यहाँ पर सामाजिक रूप में नहीं करना है। दूसरे को जैसे फेसबुक पर कहा जाता है उसको ये कर दें, वह कर दें, वह गाली गलौज की भाषा जो है उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी भी प्रकार से नुकसान पहुँचाना यहाँ पर ध्येय इस मंच का नहीं है, यह आप जान लें। या दूसरों को नुकसान पहुँचाना सख्त मना है।
यहाँ देखें क्या क्योरा पर नकली पहचान की अनुमति है, उन लोगों के साथ क्या होता है जिनके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है। तो इस पर आप ज़्यादा गौर से आप देख लें। यह देखना आपको आवश्यक है कि उसमें आपको क्या कहा जा रहा है। यह स्क्रीन अब ओपन होना है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा नकली पहचान की अनुमति नहीं है। यहाँ पर एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए, यह आपको देखना होगा। और दूसरा है कि रिपोर्ट करना, किसी भी तरह से रिपोर्टिंग सिस्टम का अनुचित उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसमें शामिल अन्य लोगों या कंटेंट को लक्ष्य बनाना दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग उत्पीड़न का एक रूप है और अच्छे इंसान बने, सबका सम्मान करें नीति का उल्लंघन है। यहाँ देखें कि कोरा की अच्छे इंसान बने सबका सम्मान करें नीति क्या है। यह आपको देखना आवश्यक है कि उसकी नीति अच्छे इंसान बनने की क्या है, उसे आपको जानना चाहिए। तो व्हाट इज कोरा बी नाइस बी रेस्पेक्टफुल पॉलिसी, यहाँ पर यह चीज़ आप देखें। एक कोर कोरा प्रिंसिपल बी नाइस बी रेस्पेक्टफुल और BNBR, इस प्रोग्राम को BNBR कहते हैं, यानी बी नाइस बी रेस्पेक्टफुल रिक्वायर्स दैट पीपल ट्रीट अदर पीपल ऑन द साइट विद civility, respect and consideration, respect opposing or differing opinions, belief and conclusions, try to listen to and understand other you may disagree with, encourage other on the side to also be welcoming and respectful। तो आपको रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, दूसरों के प्रति आपके अच्छे भाव होने चाहिए, दूसरों को बदनाम करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से दूसरों के साथ आप बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं और ना किसी को प्रभावित कर सकते हैं कि वह किसी के साथ बुरा व्यवहार करे। नो हेट स्पीच, हेट स्पीच यहाँ पर पूर्णतः वर्जित है। हेट स्पीच कभी भी आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। क्योरा इज ए प्लेस फॉर सिविल डिस्कोर्स एंड डज नॉट tolerate content that attacks or disparages an individual or group based on race, gender, religion, nationality, ethnicity, political group, sexual orientation, or another similar characteristic. Any generalization about these topics is phrased as naturally as possible. Using any of the words on Wikipedia's list of ethnic slurs is not, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एथनिक स्लर्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसे आप यदि टच करेंगे तो उस लिंक पर आप पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी। हम थोड़ा संक्षिप्त में यहाँ पर जानकारी, इसमें यह जानकारी आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। इज़ नॉट अलाउड अनलेस द पर्पस is to ask a sincere question about the uses, background of the word. No glorifying or advocating violence. Violence के बारे में इसमें सूचना नहीं देनी है। Quora does not allow content that glorifies violence. Images, videos and descriptions of violence should not be added with the intent to traumatize others or make them uncomfortable. Content involving violence is permitted if it raises awareness about particular issues, memorializes historical events, or is educational in nature. Threats and threats are not tolerated. किसी भी प्रकार की धमकी यहाँ पर टॉलरेट नहीं की जाएगी। On Quora, content should not make threats against others or advocate violence, including self-harm,
इवन इन ए जोकिंग मैनर। जोकिंग मैनर में किसी का भी हार्म आप नहीं पहुंचाएं, जोक करके उस पर व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करें। क्वेश्चंस दैट सीक एडवाइस अबाउट हाउ टू कमिट एक्ट्स ऑफ वायलेंस और सेल्फ हार्म विल बी रिमूव्ड। यह यहाँ पर इसलिए बता देना आवश्यक है कि किसी को यदि आप हार्म पहुँचाते हैं तो जो क्योरा के जो डेवलपर हैं, जो इसके फॉर्मेट तैयार करने वाले हैं, जो मालिक हैं, उनका विशेषता यह ध्यान है कि किसी के साथ भी अच्छा इलीगल ढंग से उस पर जो है सो अव्यावहारिक ढंग से किसी प्रकार का बदनामी का कार्य नहीं हो, जिससे कि कोरा का जो यह मंच है यह चलता रहे, लोगों में क्वेश्चन आंसर की जो जिज्ञासा की पूर्ति यहाँ पर होती रहे, किसी भी प्रकार से इसमें केस वगैरह नहीं हो, उससे बचने का बहुत ही प्रयास किया जाता है। आप जवाब देते हैं तो कोरा के मालिक को उस जवाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, इसीलिए इतने सारे नियम बने हुए हैं जिसको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चंस दैट सीक एडवाइस अबाउट हाउ टू कमिट एक्ट्स ऑफ वायलेंस और सेल्फ हार्म विल बी रिमूव्ड। इस प्रकार से उसे रिमूव किया जा सकता है, किसी को सेल्फ हार्म आप नहीं पहुंचा सकते हैं। कोरा में ऑल्सो बैन एंड रिमूव ऑल कंटेंट फ्रॉम any user who is a confirmed declared member of any group on the US State Department list of foreign terrorist organization। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे जो है जिसे बैन किया हुआ है वह ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछना जाए। यह यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है। डेक्लेयर्ड मेंबर ऑफ एनी ग्रुप ऑन द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट लिस्ट ऑफ फॉरेन टेररिस्ट। जो यूएस डिपार्टमेंट ने फॉरेन टेररिस्ट के जो लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो जारी किया गया है तो उसके विषय में आप किसी प्रकार से वे लोग बैन हैं या यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और उनके विषय में किसी प्रकार का प्रश्न और उत्तर नहीं पूछा। इज ए कन्फर्म्ड पार्टिसिपेंट इन एक्ट्स ऑफ मास वायलेंस और हेट क्राइम्स। हेट क्राइम्स और जो मास वायलेंस है करने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर इजाज़त नहीं है। नो हैरेसमेंट और बलिंग abusive behavior is not allowed on Quora. Repeated and unwanted contact constitutes a form of harassment. Using sexually explicit or flirtatious languages toward another person, if such language would likely make the person uncomfortable, also constitutes harassment. Be respectful of other people's content. Assume other people that you interact with on Quora are acting sincerely and in good faith. Do not insult questions, answers or other content. किसी दूसरे के कंटेंट को भी जो है सो उसका इंसल्ट नहीं कीजिए, अपमान नहीं कीजिए, आप अपना भी सम्मान कीजिए, दूसरों का भी सम्मान कीजिए। पार्टिसिपेटिंग कंस्ट्रक्टिवली in comment threads. In general, comment threads on Quora are interactions among strangers. Given that another person on the site may be new to Quora and or does not know you, we require a higher level of politeness than other interactive platforms where users know one another and or where more adversarial social norms are established and tolerated. A key goal of the Be Nice, Be Respectful policy is to help ensure that comments do not stifle helpful discussions and debate. Thoughtful discourse including debate is encouraged on Quora. Thoughtful discourse including debate is encouraged on Quora. यह आप ध्यान दें कि thoughtful यदि विचारपूर्ण आपके सवाल हैं, कोर्स हैं तो उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। डिबेट आपका जो है सो अच्छा है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसे इनकरेज बढ़ावा मिलता है, यहाँ पर उत्साहित किया जाता है। इट इज़ ओके
to disagree as long as your comments are civil, respectful, and polite, and as long as you give the impression of assuming good will on the part of the person you are disagreeing with. A good way of framing this test is, if I am new to Quora and or do not know you, would it be reasonable for me to perceive your comment as hostile or disrespectful toward me or what I have written? The answer should be no. In multi comment threads where there is significant disagreement among people, a person should stop commenting on the thread before creating the reasonable impression that they are harassing, attacking, and or bullying another person. Criticism and diversity of opinion. तो इसमें आपको यह बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार के कंटेंट आप यहाँ पर नहीं लिखें. व्हाट टू डू इफ़ यू सी कंटेंट दैट वायोलेट्स दिस पॉलिसी. इट इज़ नेवर ओके टू वायोलेट द बी नाइस बी रेस्पेक्टफुल पॉलिसी. यह हमेशा आपको मानना पड़ेगा. अपना भी सम्मान करें, दूसरों का भी सम्मान करें. इवन इन रिस्पॉन्स टू अनदर person who has violated the policy. If you think that someone has violated this policy, please report the content using our in-product reporting tools. If you are being harassed by another user, you can also block them. आप ब्लॉक कर दीजिए, उसे हमेशा के लिए बंद कर दीजिए. और आप यहाँ पर आप भेज भी सकते हैं कि इस प्रकार का नहीं भेजा जाए. Quora may remove content and take actions against the accounts of users who violate these policies. जो इसका वह करेंगे. लेकिन यहाँ पर यह है कि किसी ने यदि आपको जो है सो उस पर यह कर दिया कि आप का जवाब या सवाल आपका अच्छा नहीं है और यह हमसे उसे यह वायोलेट कर रहा है, तो कोड़ा उस पर पूरी तरह से जांच करती है. जांच करने के बाद ही उसमें किसी भी प्रकार का वह किया जाता है. तो यह इस रूल्स को आपको देखना आवश्यक है. तो यह रूल्स आप जानिए और समझिए और उसके बाद आप इस पर कार्य कीजिए. इसके बाद अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे. तो आप देख रहे हैं digitalsumanji.com, जिस पर आपको मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान. नीतियों और दिशा निर्देशों को बहुत अच्छी तरह से जान लेना चाहिए. यह हमने जो आपको बताया है इसे आप ध्यान से सुने और तब जाकर इस पर जो है सो यहाँ पर एक्ट करें, अपने कार्य को करें. तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें प्रोग्राम के बारे में और कुछ बताया जाएगा, जिस पर कि ध्यान से आप सुनिए और इस कक्षा में आप जो है अपने को इनरोल कीजिए. 99 रुपीज़ में 8002170575 एट द गूगल पे, पेटीएम, पेपल से आप भेजिए. यदि आप 150 रुपये भेजते हैं, इसमें और भी जो प्रोग्रेस होगा वह आपको बताया जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.